जय हिंद दोस्तों, सभी को इंतजार था आखिर आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एरियर के ऊपर क्या वर्डिक्ट आया। और एरियर के ऊपर वर्डिक्ट आ गया है और ऐसा वर्डिक्ट पहली बार आया है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने रक्षा मंत्रालय को फटकार लगाई है और उनके सचिव को हलफनामा पेश करने के लिए कहा है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट की माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। और सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहता हूं, आज सभी पेंशनर्स के वार्निंग मैसेज आ गए, कईयों के हो गए जो स्पर्श के साथ है, और कल उनकी पेंशन जो रिवीजन हुई है या दूसरी जो भी कंडीशन है कल आपको पता चल जाएगा। और लगभग जिनको मैसेज आ गए उनको रिवाइज होकर कल उनकी पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। अभी बात करते हैं आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बिंदुओं पर बात रखी है और क्या क्या अपनी बात कहा है और क्या था मामला। और ये मामला जैसे हम सभी जानते हैं, एक मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर की थी, 27 तारीख आज है, आज इसको सुनवाई थी और उसका फैसला हमारे जेएसयू जवानों के हक में आ गया है। सरकार को जबरदस्त लताड़ लगाई है। ओआरओपी नीति के तहत पेंशन भुगतान का मामला था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को लगाई फटकार, कहा ओआरओपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करिए। रक्षा मंत्रालय पेंशन मामलों के सचिव को व्यक्तिगत हल्फनामा पेश करने को कहा है। अदालती आदेश के बावजूद पेंशन 4 किस्तों में देने का फैसला क्यों किया, जबकि अदालत कह रही कि हमने एक मुश्त एरियर की बात की थी, 15 मार्च 2023 तक का टाइम दिया था, फिर आपने हमारे आदेशों की अवमानना करके अपना आदेश निकाल के 4 किस्तों में भुगतान का आदेश दिया और आपने पहली किस्त भुगतान भी कर दी। आखिर क्यों क्यों आपको आदेश मतलब आपको कानून की जो आदेश हैं उनको मानना नहीं आता, यहां तक लिखा हुआ है। और ये चेतावनी अवमानना का केस होगा। ये सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने 2 टूक कहा। उन्होंने कहा, जो सबसे बड़े आज मुख्य न्यायाधीश के पद पर हैं, मैं उन्हें सराहना करता हूं कि अदालती प्रक्रिया की सूचिता बनी रहनी चाहिए। अदालत कह रहा है और सरकार उसकी बात नहीं मानेगी, फिर कौन मानेगा, फिर उस अदालत की उनके आदेशों का मतलब क्या रह जाता। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि ये युद्ध नहीं बल्कि कानून और के शासन की बात है। यहाँ कानून कानून के तौर पर चलेगा, युद्ध नहीं कि आपकी अपनी मनमानी चले। अपना घर व्यवस्थित करें, यानी अपनी व्यवस्था को ठीक रखें, अपने मंत्रालय को ठीक रखें, अपने जो आपने जो कहा है वो आप कहीं से भी करिए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको मानना होगा। दरअसल सभी जानते हैं 20 जनवरी को एक नोटिफिकेशन रक्षा मंत्रालय ने दिया था, उसमें 4 किस्तों का उन्होंने एक जवाब दिया है कि 4 इंस्टॉलमेंट में होगा और एक किस्त इसका पेमेंट हो गया है। 9 जनवरी 2023 को बोला हमने, जब आदेश दिया गया था कि 15 मार्च आपको 2023 तक सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, किसी भी प्रकार के पेंशनर, उनको एक लंब एक मुश्त एरियर का भुगतान का आदेश दिया है और इसको मानना पड़ेगा। और कहा है कभी 15 मार्च आने में आपके पास 15 या 17 दिन है, आप अपनी व्यवस्था करिए और सबके खातों में ये एरियर ट्रांसफर या क्रेडिट हो जाना चाहिए। ये थी आज का जो वर्डिक्ट, जो हम सभी इंतजार कर रहे थे, जो जेएसयू जवानों के फेवर में आए। धन्यवाद।